जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में हैं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी हैं। तेज प्रताप जी खेला लायक है ही नहीं ना। तेज प्रताप जी आयोजन किए, अपने लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, सब लोग जा रहे हैं। ये तो खुशी बांटने का पर्व होता है, कोई भी पर्व होता है तो उसमें लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, जाते हैं। उन्होंने सबको आमंत्रण दिया है, बुलाए हैं। ये तो चुराधिक आयोजन है। तेज प्रताप जी क्या खेला करेंगे? तेज प्रताप जी तो परिवारवाद के बाद परिवारवाद से बाहर भी कर दिए गए। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में हैं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी हैं। आज खास बातचीत करेंगे। सर, आपके पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और आपसे आग्रह है कि सर तमाम जो बिहारवासी हैं मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कुछ करेंगे सर? आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को आपके माध्यम से मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। और इस वर्ष में बिहार विकसित बिहार के लक्ष्य की ओर बढ़ा है और आप तमाम जनता ने माननीय नेता नीतीश कुमार जी को एक प्रचंड जनादेश के साथ बिहार की गद्दी पे पुनः स्थापित किया है। इसके लिए भी बधाई, धन्यवाद। ये मकर संक्रांति हर साल मनाया जाता है। आज हमारे जदयू पार्टी की तरफ से भी माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री रत्नेश सदा जी के यहाँ आज भोजन चूरा दही, जिसको कहते हैं चूरा दही तिलवा तिलकुट का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शिरकत की, हम लोग को हौसला अफजाई की और तमाम हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सब लोग पहुंचे वहाँ पे। तेज प्रताप भी सर दही चूड़ा का भोजन रखे हैं, तमाम जो एनडीए के लोग हैं पहुंच रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि बिहार में बड़ी खेला होगा? खरमास बाद हमेशा सर बिहार में खेला होता है, क्या कुछ कहिएगा सर? तेज प्रताप जी खेला लायक है ही नहीं ना। तेज प्रताप जी आयोजन किए, अपने लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, सब लोग जा रहे हैं। ये तो खुशी बांटने का पर्व होता है, कोई भी पर्व होता है तो उसमें लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, जाते हैं। उन्होंने सबको आमंत्रण दिया है, बुलाए हैं। ये तो चुराधिक आयोजन है। लेकिन तेज प्रताप जी क्या खेला करेंगे? तेज प्रताप जी तो परिवारवाद के बाद परिवारवाद से बाहर भी कर दिए गए। तो इसी वैसे लोगों पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनका अपना काम है, करते हैं। वो नेता हैं, एक बड़े परिवार के बेटा है, उनकी पहचान तो वही मानते हैं। तो बंगाल में सर बीजेपी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। सर खरमास बात खत्म, दही चूड़ा आज खा लिए हैं और एक दही चूड़ा खा के बंगाल पर सर चुनाव लड़ेंगे। क्या सर जदयू भी बंगाल में चुनाव लड़ेगी? देखिए, बंगाल का चुनाव तो होना है, जो हर 5 साल में होता है। जहाँ तक पार्टी की बात है, वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो ये तय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी तय करेंगे, ये लोग तय करेंगे क्या करना है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से स्थितियां हैं, हमें नहीं लगता है कि वो स्थिति अच्छी है। और बंगाल जिस तरह से और बेहतर बन सकता था, वहाँ होना चाहिए। और चूंकि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा ये सब एक ही सब पहले एक ही साथ हुआ करता था। तो बंगाल जितना उनके पास संसाधन है, उस अनुसार बंगाल में विकास नहीं दिखता। हम लोग जब बाहर जाते हैं, वहाँ जाते हैं कभी किसी मकसद से, तो वैसा बंगाल नहीं दिखता है जो बंगाल होना चाहिए। हमें लगता है कि विकास में अभी पीछे है बंगाल और गति से विकास करना चाहिए था। तो नेतृत्व की कमी रही है वहाँ बंगाल में। तो ममता जी बोलते हैं कि बंगाल में मोदी जी ना चलवे, तो सर कैसे चलेगा सर खरमास बात वहाँ पे मोदी जी? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है। ममता जी को भी जनता नहीं चुना और जनता ने इस विश्वास से चुना कि पहले की जो सरकार थी उससे बेहतर काम करेंगी। आगे आने वाले समय में एनडीए को चुनेगी कि और बेहतर विकास हो। और बिहार की जहाँ तक बात है, तो बिहार से सटा हुआ बंगाल है, तो बिहार में तो जनता एक तरफा नीतीश कुमार जी के साथ रही। जब से इनको मौका दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला मौका, तब से बिहार जिस गति से दौड़ा है, और वो गति इतनी तेज है कि हम विकसित बिहार की ओर जा रहे हैं और विकसित बिहार बनेगा। और घर घर में रोजगार, घर घर में आज सब चीज, जिसको कहते हैं दर्जनों योजनाएं हर एक घर को मिलता है। तो ये विश्वास के साथ नेता आगे बढ़े। आज देखिए, 20 साल सरकार चलाने के बाद नेता के प्रति जो इनकमेंसी, जो लोग कहते थे कि एंटी इनकमेंसी होगी, पूरे लोकतंत्र में होता है कि पुराने लोग को थोड़ा चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन 20 साल के बाद जो चुनाव हुआ, तो ये तो बहुत आसान चुनाव हुआ हमारे लिए। हमें लगता है कि जितना जनादेश आया है, थोड़ा सा हमें कुछ कमी रह गई, तो 85 से ज्यादा हमको लगता 90-92 सीटें हो जाते। अच्छा। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, कुछ सीटें हम कम कम वोटों से हारे। तो ये जनादेश ये दिखाता है कि जनता अपने नेता, जो उनको, जो जिसको वो चुनते हैं, अगर उस पर खड़ा उतरते हैं, तो जनता कोई इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी सब का मामला नहीं है। महागठबंधन तो बोल रही थी कि हम लोग सरकार बनाना जा रहे हैं, हम डिप्टी सीएम होंगे, सीएम फेस का चेहरा भी घोषणा हो गया था, लेकिन आपके पार्टी में सर नहीं हुआ था। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो कि यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, बड़ी पार्टी पहले थी सर, बरसाती मेढक वाली पार्टी अब कहलाएगी। उनके नेता, अब चुनाव आता है तो एक अपना टिकट देने के लिए, टिकट बेचने के लिए कह सकते हैं, ये माहौल बनाते हैं कि इस बार तो हम ही जीत रहे हैं।
टिकट बिक गया, जी। चुनाव में गए, अपना भाषण उसन दे दिए, जहाँ मौका मिला जितना कम गए, चूंकि 2 दिन का बारिश हो गई, नहीं गए, निकल के आए। तो फिर चुनाव खत्म होता है, वो मनोबल बना के अपने कार्यकर्ताओं को सोचते हैं कि इस बार लड़ेंगे। उनको भी पता रहता है कि नीतीश कुमार जी के सामने हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जनता के विश्वास पे खरा उतरे हैं। जनता के जो उनके आकांक्षाएं होती हैं कि हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, और खास करके जो नई पीढ़ी है, नौजवान जो हम लोग हैं, जो हमारे जैसे भाई लोग हैं, उनके लिए क्या सपना पूरा हो रहा है। तो उनके लिए जो सपना पूरा हुआ कि आज देखिए कि घर घर में रोजगार की स्थिति है, 10,000 रुपया महिलाओं को अब देने लायक बिहार बना कि अब घर घर में महिलाएं भी रोजगार कर रही हैं। जीविका दीदी को सबको जोड़ा गया उस समय स्वयं सहायता से। आज 50 लाख रोजगार और नौकरी के बाद देखिए लगातार अभी इस महीने में भी वैकेंसी आई है, आगे भी आ रही है, और 1 करोड़ का लक्ष्य भी पूरा होने वाला है 5 साल में। तो ये नया बिहार है। युवाओं को शिक्षा, रोजगार सबसे पहले यही चाहिए। लगातार से विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी पर हमेशा से सरकार को घेरती रही है सर। महंगाई और बेरोजगारी तो बिहार में है ही नहीं। बिहार महंगाई तो मान लीजिए जो इकोनॉमी का जो चीजें हैं कि जो धीरे धीरे जो बढ़ता है रेट, उस अनुसार बढ़ा है। जहाँ तक रोजगार और बेरोजगारी की बात है, बेरोजगार कहाँ है बिहार में? बिहार में 50 लाख रोजगार पिछले 5 साल में दे करके 1 करोड़ के हम लोग चले हैं। यहाँ तो रोजगार ही रोजगार है, इससे ज्यादा रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने इस 3,17,000 करोड़ से ज्यादा की बजट अगर बनाए हैं, इसके लिए उन्होंने मेहनत किया है। कहाँ 23,000 या 24,000 करोड़ का वो बजट बिहार का, आज 3,17,000 करोड़ का बजट। तो इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे ईमानदारी है, इसके पीछे जनता के साथ कैसे जुड़ के काम किया जा सकता है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी यात्रा पे जा रहे हैं और लगातार यात्रा पे जाते हैं। पहली यात्रा कौन सी यात्रा चलेगी सर? समृद्ध यात्रा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो हर बार यात्रा पे इसलिए जाते हैं कि लोगों से वो मिले, हमारी योजनाएं जो सरकार ने जमीन तक उतारी है उसकी क्या स्थिति है और क्या बेहतर किया जा सकता है। हर यात्रा से वो सीखते हैं कि जनता का मिजाज क्या है, जनता को और क्या हम दे पाए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर। वो ग्राउंड पे जा करके देखते हैं। तेजस्वी जी की तरह नहीं है कि चुनाव हार गए तो अरे भाई हार गए, आपको जनता ने उस लायक समझा कि विपक्ष में रहिए। कम से कम विपक्ष का काम होता है अच्छा सवाल पूछना, अच्छे से काम करिए। सरकार के प्रति जो भी आपको लगता है कि ये जनता को ये बताना है, जनता में ये मैसेज देना है, वो भी तो नहीं करते हैं आप। और तो 25 है, अगला बार लगता है 10 में 22 पे रह गए थे, अगली बार तक तो हमको तो राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बच पाएगी। क्या लगता है कि तेज प्रताप से एनडीए की तरफ झुकाव है? क्या लगता है कि खरमास खत्म होते ही एनडीए में ज्वाइन करेंगे तेज प्रताप यादव? ये तेज प्रताप जी कोई फैक्टर भी नहीं है बिहार की राजनीति में, और जहाँ जाए उनका अपना मर्जी है, उनका अपना स्वयं विवेक है। और राजनीति करने वाले लोग हैं, खैर राजनीति संघर्ष तो नहीं किए हैं, वो परिवार के राजनीति में जन्म लिए और परिवारवाद वाले उपज हैं, उन पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उनको शुभकामनाएं हैं कि आगे राजनीति करें, अच्छी बात है। और कहाँ जाएंगे उनकी अपनी बात है, उनसे पूछिए। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हमारे नेता का लक्ष्य है कि बिहार को विकसित बनाना। और हम पार्टी के युवा अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी लक्ष्य है कि हमारी पार्टी कैसे उन सभी युवाओं की आकांक्षाएं जब पूरी हो रही हैं तो कैसे युवा अधिक से अधिक पार्टी और नेता के साथ और खड़े रहें, जो 2025 में खड़े दिखे हैं, आगे और मजबूती से आएँ। और इस बार जो हम लोग 100 सीट में जो 85 जीते, अगली बार जो जितनी सीटें लड़े उतनी सीट जीते, इसकी तैयारी चल रही है। सर निशांत जी को लेकर तमाम चर्चा है सर, तमाम जदयू कार्यकर्ता में, तमाम जदयू नेता में है, निशांत जी पार्टी में आए और मुख्यमंत्री का चेहरा बने। देखिए ये बात नहीं है, निशांत जी को लोग लाने की बात कर रहे हैं, उसके निशांत जी को सामाजिक राजनीति में लाने की बात है। निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है। निशांत जी आए, राजनीति को समझें, यहाँ हमारे जन सेवा में लगे, समाज के बीच में रहें, समाज को जाकर के और क्या अच्छा दे सकते हैं। क्योंकि जिस परिवेश में वो पले बढ़े हैं वो परिवेश रहा है ईमानदार। वो परिवेश माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है कि कैसे बिहार अंधकार से एक जगमगाता बिहार बना है। उन सब चीज़ों को बारीकी से वो समझे हैं। और पार्टी के सभी लोगों का मानना है कि निशांत जी आए और राजनीति को और कार्यकर्ताओं से मिले जुले, सब जगह जिलों में जाएं, प्रखंड स्तर के लोगों से साथ बातचीत करें और बिहार में नई आकांक्षाएं और पूरी हो, युवाओं में जोश भरने का काम करें, ताकि जदयू पार्टी और मजबूती